सौभागिनी विभूषण हीना विधवन के श्रृंगार नवीना। ऐसा मैं नहीं कह रही बल्कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि कलयुग में जो है सौभाग्यवती स्त्रियां यानी कि सुहागन स्त्रियां जो है श्रृंगार करना पसंद नहीं करेंगी, और जो अन्य स्त्रियां होंगी उन्हें श्रृंगार बहुत अच्छा लगेगा, वो रोज रोज नए नए श्रृंगार करेंगी। और होता भी ऐसे है कि आजकल जो है मॉडर्निटी के नाम पे जो है सुहागन स्त्रियां जो है सिंदूर लगाना पसंद नहीं करती हैं, चूड़ियां पहनना पसंद नहीं करती हैं। और अगर उन्हें इन बातों पे सलाह दी जाए कि जो है सिंदूर लगाने से या चूड़ियां पहनने से आपके पति की आयु लंबी होती है, तो उनका ऐसा मानना होता है कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब अंधविश्वास की बातें हैं। और ऐसा कहते हुए जो है वो लापरवाहियां करती हैं और श्रृंगार से जुड़े नियमों को नहीं मानती हैं। उन सभी महिलाओं को मैं ये बताना चाहूँगी कि जब समय ठीक रहता है तब सब सही रहता है, सब ठीक रहता है। यानी कि आपने अगर पिछले जन्म में कर्म अच्छे किए हैं उसके हिसाब से जो अगर आपकी किस्मत अच्छी है, छोटी बड़ी लापरवाहियां कर लीजिए तो कोई नुकसान होने वाला नहीं है। लेकिन बाई चांस अगर कभी समय खराब होता है जिन लोगों का, तो जैसा कि लिखा है ना रामचरितमानस में कि जिसका समय खराब हुआ होता है उसके लिए जो है रस्सी भी सर्प के समान होती है, ठीक है, और पिता भी यमराज के समान हो जाता है। रामचरितमानस में ही ये लिखा हुआ। तो अगर समय खराब हुआ तो आपने श्रृंगार से जुड़ी हो चाहे कोई और गलतियां हो, तो श्रृंगार से जुड़ी भी छोटी बड़ी गलतियां जो है आंख में घी डालने का काम करती हैं कि समय पहले से ही खराब है, छोटी मोटी गलतियां करके उसको जो है हमने और खराब कर लिया। और अगर समय बहुत ही ज़्यादा खराब है तो हमने सारी चीज़ अच्छी कर ली, बहुत पूजा पाठ कर लिए, बहुत यज्ञ अनुष्ठान करवा लिए, फिर भी जो है समय अच्छा नहीं हो पाता है। जो विधि का विधान होता है उसको कोई नहीं मिटा पाता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि श्रृंगार से जुड़े नियमों के बारे में, किन चीज़ों को हमें मानना चाहिए। क्योंकि अगर हम ये कहते हैं कि हम अपने पति से प्रेम करते हैं, तो अगर इन छोटी चीज़ क्योंकि अगर हम कहते हैं कि हम अपने पति से प्रेम करते हैं, तो इन छोटी छोटी चीज़ों को मान लेने से अगर हमारे पति की आयु लंबी होती है, ऐसी मान्यता है। और ऐसे भले झूठी ही मानता है लेकिन जुड़ा तो हुआ है ये कि हमारे पति की आयु बढ़ती है, तो झूठा ही सही, अगर इसको करने से कुछ ना कुछ भी होता है तो क्यों ना कर लिया जाए। अगर आयु ही लंबी होनी है तो क्या ये आयु हमें ज़्यादा हो जाएगी। अगर पति मारपीट करता है तो वो अलग बात है, अगर आप प्रेम ही नहीं करती हैं तो। अगर लेकिन प्रेम करती हैं और आयु बढ़ती है तो क्यों ना इन छोटी छोटी बातों को मान लिया जाए। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं श्रृंगार से जुड़े कुछ नियमों को बताने वाली हूँ जिन्हें अज्ञानतावश हम नहीं मान पाते हैं, हमें पता नहीं चल पाता है कि क्या चीज़ें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहला नियम ये है श्रृंगार से जुड़ा कि कोई भी श्रृंगार का जो है काम हमें दक्षिण दिशा में मुख करके नहीं करना चाहिए। यहाँ पर चाहे हम सिंदूर लगाएं, चाहे हम चूड़ियाँ पहने, चाहे हम पाँव में महावर लगाएं, ये सारे कोई भी काम हमें दक्षिण दिशा की ओर मुख करके नहीं करना चाहिए। दक्षिण दिशा यमलोक माना जाता है, तो दक्षिण दिशा की ओर कोई भी शुभ काम और श्रृंगार के काम नहीं करना चाहिए। स्पेशली अगर आप कभी महावर लगाएं तो ध्यान दें कि दक्षिण दिशा नहीं होनी चाहिए। और साथ ही साथ ये ध्यान दें कि घर में आपके कहीं दक्षिण दिशा की ओर शीशा तो नहीं लगा हुआ है, या फिर आप कहीं जाते हैं कभी तो मतलब दक्षिण दिशा की ओर शीशा तो नहीं लगा हुआ। क्योंकि कई बार क्या होता है कि दक्षिण दिशा की ओर शीशा लगा हुआ होता है, उसमें देख के हम श्रृंगार करते हैं तो सारी चीज़ जो है हमारी दक्षिण दिशा की ओर श्रृंगार की होने लगती हैं। तो एक दो दिन की बात तो चलती है, एक दो दिन की गलतियाँ, लेकिन कई बार जो हम ये चीज़ें करने लगते हैं तो कहीं ना कहीं जो है हमारी किस्मत पर इसका प्रभाव पड़ने लगता है। इसी के साथ दूसरा नियम यह है कि जब भी हम चूड़ियाँ पहनते हैं तो चूड़ियाँ पहनते समय हमें दोनों हाथों को एक साथ ही खाली नहीं करना चाहिए। यहाँ फ्रेंड्स यानी कि एक चूड़ी हाथ में होनी ही चाहिए, एकदम से दोनों हाथ पूरे खाली नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं किया जाता है, अच्छा नहीं माना जाता शुभ। तो हमेशा जो है आप एक चूड़ी पहने ही रहें पुरानी वाली, इसके बाद जो है आप नई चूड़ियाँ पहने। पूरी चूड़ी जो है एकदम से नहीं उतारें, हाथ खाली नहीं होना चाहिए। ऐसा इसलिए भी माना जाता है कि कौन सा समय चल रहा है, राहु काल चल रहा है या कौन सा टाइम चल रहा है, कौन से ग्रह की स्थिति कैसी है, तो उस हिसाब से जो है एकदम से आपने हाथ खाली कर लिया और फिर पहनी चूड़ी तो फिर इसका गलत प्रभाव पड़ता है। इसलिए जो है हाथ दोनों खाली नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा एक और चीज़ है कि मंगलवार को भी जो है चूड़ियाँ नई नहीं पहनी जाती हैं, यानी कि खरवार माना जाता है। ये पहले के ज़माने में ये बोला जाता था कि मंगलवार न छोड़ो जूड़ा, यानी कि जो हम यहाँ पे जूड़ा बनाते हैं बालों का, तो मंगलवार न छोड़ो जूड़ा और हाथ पसारना पहनो चूड़ा, यानी कि
चूड़ियाँ जो है मंगलवार को नहीं पहननी चाहिए और जूड़ा नहीं कर, चूँकि पहले कंघी जो है महिलाएं हफ्ते भर में किया करती थी, इसलिए पहले के ज़माने में चलता था, लेकिन आज के ज़माने में रोज़ कंघी करती हैं। लेकिन चूड़ियाँ तो हम रोज़ नहीं पहनते हैं, अगर नई कभी भी पहनते हैं तो ध्यान दें कि हम मंगलवार को ना खरीदें और ना पहने, खरवार माना जाता है। तो श्रृंगार से जुड़ी चीज़ें जो है थोड़ा सा ध्यान रखें कि मंगलवार को ना किए जाएँ। बिछुआ भी इसी तरह से जुड़ा हुआ है, बिछुआ भी दोनों पैर के एक साथ नहीं उतारना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए पैर एकदम से, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। इसके अलावा कोई भी श्रृंगार हमें घर की दहलीज पर बैठ के नहीं करना चाहिए, यानी कि घर की दहलीज क्या होती है, दरवाज़ा जहाँ पर होता है, ना अंदर होता है ना बाहर होता है। घर की दहलीज जो है हिरण्याकश्यप की चिता मानी जाती है, क्योंकि नरसिंह अवतार में भगवान श्री विष्णु ने जो है उसको दहलीज पे रख के मारा था, तो इसलिए भी दहलीज पे बैठ के जो है चीज़ें नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा जो है या फिर दहलीज पे खड़े होके मत करें, अंदर आ जाएं घर के या फिर बाहर चले जाएं घर के, ठीक है, कमरे के। इसके अलावा दिन डूबते समय कोई भी श्रृंगार ना करें। जब भी सूर्यास्त हो रहा होता है तो ध्यान दें कि इस समय पे ज़्यादा श्रृंगार नहीं करें। इसके अलावा जो है मासिक धर्म में भी कई लोग ये मानता है कि नहीं करना चाहिए श्रृंगार, लेकिन आज के टाइम पे संभव नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ संभव है कि मासिक धर्म में जब भी आप हों तो नई चीज़ें धारण ना करें, यानी कि मंगलसूत्र आप पहन रहे हैं, मासिक धर्म में नया चीज़ ले आएँ, आप नई चूड़ियाँ पहन रहे हैं, चलिए बिंदी लगा भी ली, लेकिन कम से कम नई चूड़ियाँ मत पहनिए, ठीक है। और बिंदी वगैरह भी अगर आप लगाते हैं मासिक धर्म में जैसी नहीं, तो थोड़ा सा शीशा में ही लगा दिया पहले, फिर अपने लगा लिया, किसी की लगा दिया फिर अपने लगा लिया। पहले के ज़माने में जो है श्रृंगार भी महिलाएं हफ्ते भर में किया करती थी, तो उनका चल जाता था हफ्ते भर, ठीक है। तो मासिक धर्म में भी जो है ये चीज़ें मानी जाती है, तो नई चीज़ें एटलीस्ट आप धारण नहीं किया करें। और इसी के साथ एक और नियम ये है कि जब भी हम जैसे श्रृंगार करते हैं, जैसे कि हमने सिंदूर लगाया, सिंदूर लगाते समय जैसे कि क्या होता है कि सिंदूर गलत लग जाता है, कभी यहाँ पे लग गया थोड़ा सा, या फिर हमने मेहंदी लगाई, मेहंदी पसंद ही नहीं आई तो हम तुरंत मिटा देते हैं, मेहंदी तुरंत मिटा देते हैं, तुरंत थोड़ा सा सिंदूर मिटा देते हैं। ये करना बहुत ही ज़्यादा अशुभ माना जाता है। ऐसी क्रियाएं अच्छे वक्त में नहीं की जाती हैं, जब बुरा वक्त आ जाता है तब की जाती है, यानी कि मिटाया नहीं जाता है। इसलिए जो है आप ध्यान रखा करें कि हर एक चीज़ जो है सही तरीके से हो, और अगर हो जाता है गलती से कि मेहंदी लग ही गई तो उसको एकदम से मिटाएं ना, ऐसा नहीं करना चाहिए कि तुरंत लगाकर तुरंत नहीं मिटाना चाहिए। इसके अलावा फूटे हुए शीशे में आपको अपना मुख नहीं देखना चाहिए। शीशा यानी कि दर्पण, आईना जो भी आप बोलते हो, अगर वो फूटा हुआ हो तो उसमें आप अपना मुख नहीं देखें। साथ ही साथ बिना नहाए जो है श्रृंगार नहीं करना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि पहले ज़माने की महिलाएं जो है शीशा भी नहीं देखती थी बिना नहाए, लेकिन आज के ज़माने में ये संभव नहीं होता है। तो कम से कम एटलीस्ट हम इतना तो कर सकते हैं कि बिना नहाए सिंदूर ना लगाएं, बिना नहाए बिंदी ना लगाएं, कंघी ना करें। क्योंकि क्या होता है, कई लोगों की आदत क्या होती है कि जैसे ही उठी और सीधे जो है कंघी करती हैं वो सबसे पहले। तो अगर कुंवारी भी लड़कियां हैं जो है तो पहले से ही आदत बनी होती है, तो उनकी आदत ना डलवाएं अगर आपके आसपास कोई ऐसी लड़की है तो, क्योंकि शादी के बाद जो है बिना नहाए कंघी नहीं करना चाहिए, श्रृंगार नहीं करना चाहिए। स्नान करने के बाद ही जो है श्रृंगार करना चाहिए। तो इस चीज़ को ध्यान रखें। और अगर कहीं आना जाना हुआ तो बात अलग होती है कि कहीं आप और जगह हैं और बिना नहाए आपको घर आना है, तो इस चीज़ की बात अलग है कि एक आध दिन कर लिया, लेकिन रोज़ रोज़ की आदत बिल्कुल नहीं पड़नी चाहिए। इसी के साथ एक और मान्यता ये है कि हम जो श्रृंगार सामग्री अपने उपयोग में लाते हैं उसे किसी और को नहीं देना चाहिए। जैसे कि हमारा लगाया हुआ जो सिंदूर होता है और हमारी पहनी चूड़ियाँ होती हैं, तो ऐसी चीज़ें किसी और को नहीं देना चाहिए। अगर आपको देना है, बहुत ही शुभ होता है किसी और को जो है श्रृंगार दान करना, लेकिन नया दान करना शुभ होता है, ना कि अपना। अगर हम अपना देते हैं तो ऐसा माना जाता है कि हम अपने पतिव्रत का पुण्य उसे दे रहे हैं। जैसा कि आप अगर सोमवती अमावस्या की कथा पढ़ेंगे, साफ साफ उसमें लिखा है कि सोमा ने अपना जो है सुहाग एक लड़की को दिया था। यानी कि जैसे कि हम अपनी बिंदी किसी को लगा दिया, अगर उसको पसंद आ रहा है तो हमने लगा दिया, इसी तरह अपना जूठा किसी को श्रृंगार सामग्री नहीं देना चाहिए। देना है तो नया दीजिए, नया देने में बहुत ही ज़्यादा शुभ है, आपके सौभाग्य में वृद्धि होती है, लेकिन अपने उपयोग करने वाला बिल्कुल नहीं दे। उम्मीद करती हूँ श्रृंगार से जुड़े नियमों का ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। और मैंने जो वीडियो की शुरुआत में कुछ बातें कही हैं, अगर उन बातों से किसी को ठेस पहुंची हो तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। मेरे वीडियो का उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुँचाना नहीं रहता है। अगर आप श्रृंगार नहीं करना चाहती हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन सिंदूर और चूड़ियाँ ये बहुत ही ज़रूरी होता है, इन्हें धारण करना ही चाहिए, क्योंकि बड़े ही सौभाग्य से, बड़े भाग्य से जो है सौभाग्य मिलता है, यानी कि सुहाग मिलता है। और सुहागन होना बहुत बड़ी भाग्य की बात है, क्योंकि सुहागनों की पूजा भी की जाती है। तो प्लीज़ जो है कुछ सामग्री श्रृंगार की धारण अवश्य करें, इनसे आपके सौभाग्य में भी वृद्धि होती है, पति को भी अच्छा लगता है। कहीं ना कहीं इस पर विज्ञान भी है, अगर आप विज्ञान माने कि ये समझिए, अगर आपके घर आपके पति जब आते हैं ऑफिस से, अगर आपको सजी धजी देखते हैं तो कहीं ना कहीं देखिए, जब बिस्तर
सजा हुआ होता है, या फिर आप देखिए कि घर में हर एक चीज़ हर एक स्थान पे रखी हुई होती है। हम जाते हैं, अगर हमारा कमरा अस्त व्यस्त होता है तो हमारे मन को कितनी अशांति हो जाती है, बहुत अशांत हो जाता है मन, फैली हुई चीज़ें हम देखते हैं तो ठीक है। लेकिन वही अगर कमरा बिल्कुल व्यवस्थित रहे तो हमारे मन को भी शांति मिलती है, अशांत मन भी शांत हो जाता है व्यवस्थित चीज़ों को देख के। उसी तरह अगर आपके ऑफिस गए हुए पति वापस आते हैं और आपको देखते हैं सजी धजी बढ़िया से, तो कहीं ना कहीं उनका थका हारा जो है मन वो प्रसन्न हो जाता है आपको देख के, आपकी सुंदरता को देख के और आपकी साज सज्जा को देख के जो है मन प्रफुल्लित हो जाता है और एक तरह से उनका टेंशन भी गायब हो जाता है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए आप श्रृंगार कर सकती हैं, श्रृंगार करना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आप ऑफिस जाती हैं तो आप कम से कम ही श्रृंगार करें, जैसे कि केवल चूड़ी पहने और केवल जो है बिंदी और आप सिंदूर लगाएं। ज़्यादा श्रृंगार भी, अगर आप घर के बाहर जाती हैं तो ज़्यादा श्रृंगार भी उचित नहीं होता है। तो घर के अंदर रहे तो ज़रूर करें और किसी फंक्शन में ज़रूर करें। तो उम्मीद करती हूँ श्रृंगार से जुड़ा ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। और तो इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए, और अगर आप पूजा पाठ में यकीन रखती हैं, जैसे कि प्रदोष, पूर्णमासी, एकादशी, कोई भी वार का व्रत करती हैं, तो हर एक व्रत की पूजा विधि करके मैं वीडियो उपलब्ध कराती हूँ। तो एक बार मेरे चैनल पे जरूर आएँ। कोई भी ग्रंथ का पाठ करना चाहते हैं आप तो उसकी भी जानकारी मैं शेयर करती रहती हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मेरे इसी तरह के वीडियोस आपको मिलते रहें।